दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ रूपी गोज़ आ लॉन्ग वे। क्या मतलब हुआ? आ रूपी गोज़ आ लॉन्ग वे मतलब 1 रुपया बहुत अधिक दूर जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रंजी हैड आ 1 रुपी कॉइन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह के वाक्य को पजेसिव कहा जाता है। और यदि वो पास्ट का हो तो उसे पास्ट पजेसिव कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? रंजी हैड आ 1 रुपी कॉइन मतलब रंजी के पास 1 रुपये का सिक्का था। ही मेड हिज वे टू द स्वीट शॉप। तो क्या मतलब है इस लाइन का? ही मेड हिज वे टू द स्वीट शॉप मतलब वह मिठाई की दुकान के लिए निकला। मिठाई की दुकान के लिए निकला। पुट द कॉइन ऑन द काउंटर। पुट मतलब रखना, पुट द कॉइन ऑन द काउंटर मतलब कॉइन को, सिक्के को काउंटर पर रख दिया। एंड आस्क्ड फॉर जलेबीज। दोस्तों, आस्क के साथ जब फॉर जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है आस्क फॉर मतलब मांगना। क्या मतलब हुआ? एंड आस्क्ड फॉर जलेबीज और उसने जलेबियां मांगी। चलिए आगे देखिए। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन। पिक मतलब उठाना। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब हुआ? द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन मतलब दुकानदार ने सिक्के को उठाया। एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन और उसे टर्न किया मतलब उसे घुमाया। इट अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर उल्टा करके उसको घुमाया। दिस कॉइन इज़ नो गुड। दिस कॉइन इज़ नो गुड मतलब ये जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो ठीक नहीं है। ही सैड उसने कहा। लुक देखो, इट्स गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड। और दोस्तों, यहाँ इंग्लैंड के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लुक देखो, इट हैज़ और इट्स का मतलब है हैज़। इट हैज़ गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड मतलब इसके ऊपर, इसके एक तरफ जो इंग्लैंड के जो राजा हैं जॉर्ज हैं उनका वो है। लुक मतलब इनके एक तरफ जो इंग्लैंड के राजा हैं किंग जॉर्ज हैं वो हैं। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ अ लॉन्ग अगो। क्या मतलब हुआ? दीज कॉइन्स मतलब ये जो सिक्के हैं वेंट आउट ऑफ यूज़, वो आउट ऑफ यूज़ हो गए मतलब इस्तेमाल से बाहर हो गए। अ लॉन्ग अगो बहुत पहले। रंजी टुक बैक द कॉइन और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। रंजी टुक बैक द कॉइन रंजी ने कॉइन को, सिक्के को वापस लिया। गेव अ हंग्री लुक टू द हॉट जलेबीज और उसने एक मतलब एक भूखों वाला जो उसका जो लुक था वो उसने दिया टू द हॉट जलेबीज उन गरम जलेबियों की तरफ। एंड केम ऑन द रोड और वो सड़क पर आ गया। चलिए आगे देखिए। ही स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक और वो मतलब उसने जाना, अपने रास्ते पर जाना शुरू किया। वैन ही हर्ड अ वॉइस और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। वैन ही हर्ड ए वॉइस जब उसने एक आवाज़ सुनी। वेयर आर यू गोइंग रंजी। और ये दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य के अंदर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है आगे हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और जो वेयर है जिसका मतलब होता है कहाँ, जिसको यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? वेयर आर यू गोइंग रंजी मतलब रंजी आप कहाँ जा रहे हो। इट वॉज हिज फ्रेंड मोहिंदर वो उसका दोस्त मोहिंदर था। ही हेल्ड अ फिशिंग रॉड और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड।
और फिशिंग रॉड का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली लकड़ी या डंडी, रॉड। तो क्या मतलब हुआ, ही हेल्ड अ फिशिंग रॉड, उसने मछली पकड़ने वाली एक डंडी को पकड़ा हुआ था। नोवेयर, कहीं नहीं। सैड रंजी, रंजी ने कहा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। चलिए आगे देखिए। आई हैव जस्ट रिटर्न, और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी वाक्य में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव जस्ट रिटर्न, मतलब मैं बस अभी लौटा हूँ। रिप्लाइड मोहिंदर, मोहिंदर ने जवाब दिया। आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। जब किसी वाक्य में वॉज वर्ब का प्रयोग करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहलाता है, जिसकी टेल पर रहा था, रहती, रहते जैसे शब्द आते हैं और आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग, कैनाल मतलब नहर, मतलब मैं फिशिंग कर रहा था कैनाल में, नहर में, ऑल मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह में फिशिंग कर रहा था, मतलब कि मछलियाँ मार रहा था नहर में। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड, और स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड, रंजी ने उस फिशिंग रॉड को, जो मछली पकड़ने वाली डंडी थी, उसको घूर कर देखा। विल यू गिव मी योर रॉड, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब आप कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी पहचान होती है गा गे गी। वाक्य के अंत में जब भी गा गे गी आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, विल यू गिव मी योर रॉड, मतलब क्या आप मुझे अपनी रॉड, मतलब ये डंडी दोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई विल नॉट गिव इट फॉर फ्री, क्या मतलब हुआ, आई विल नॉट गिव इट फॉर, मतलब मैं इसे फ्री में, मुफ्त में नहीं दूंगा। बट, लेकिन, आई डू नॉट माइंड सेलिंग इट, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा इस सेलिंग इट, इसको बेचना, टू यू, आपको, फॉर 2 रुपीज़, 2 रुपयों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट आई डू नॉट माइंड सेलिंग इट टू यू फॉर 2 रुपीज़, लेकिन मुझे इसे बुरा नहीं लगेगा इसे आपको 2 रुपये में बेचने में। सैड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। चलिए आगे देखिए। आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। सैड रंजी, रंजी ने कहा। एंड शोड द कॉइन टू मोहिंदर, और ये शो की सेकंड फॉर्म है, शो मतलब दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है। सैड रंजी, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी। सैड रंजी मतलब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, रंजी ने कहा। एंड शोड द कॉइन टू मोहिंदर, और उसने मोहिंदर को सिक्का दिखाया। माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, क्या मतलब हुआ, जो मेरे अंकल हैं वो पुराने सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। आई विल टेक दिस कॉइन एंड हेयर इज़ योर फिशिंग रोड, मतलब आई विल टेक दिस कॉइन, में सिक्के को लूँगा, एंड हेयर इज़ योर फिशिंग रोड, और ये आपकी मछली पकड़ने की डंडी। सैड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। गिविंग द फिशिंग रॉड टू हिम, उसे फिशिंग रॉड मतलब उसे मछली पकड़ने वाली डंडी को देते हुए उसने कहा। रंजी वॉज हैप्पी, रंजी जो था वो खुश था। रंजी टुक द फिशिंग रॉड एंड सेट ऑफ टूवर्ड्स, सेट ऑफ का मतलब निकलना, तो क्या मतलब हुआ, रंजी टुक द फिशिंग रॉड मतलब रंजी ने मछली पकड़ने वाली जो डंडी थी उसको लिया, एंड सेट ऑफ, और वो निकल पड़ा, टूवर्ड्स द कैनाल, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, टूवर्ड्स द कैनाल मतलब कि वो नहर की ओर निकल पड़ा। बट, लेकिन, वैन ही रीच्ड द कैनाल, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच, तो क्या मतलब हुआ, बट वैन ही रीच द कैनाल, लेकिन जब वो नहर पर पहुंचा, ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट इट वॉज द ड्राई सीजन, मतलब ये जो था वो ड्राई सीजन था, सूखा सीजन था, सूखा मौसम था। नो वंडर, मतलब इस चीज़ में कोई आश्चर्य नहीं है, मोहिंदर एक्सचेंज हिज रॉड, की जो मोहिंदर है उसने अपनी रॉड को एक्सचेंज किया, बदला, फॉर एन ओल्ड रुपी, एक पुराने सिक्के में। तो अब इस बात को वो समझ गया कि शायद इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने 1 रुपये में अपनी रॉड को दे दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि इस समय जो है ये ड्राई वेदर है, ड्राई सीजन है, शायद इस वजह से उसने अपनी एक रॉड को 1 रुपये में दे दिया। ही मटर्ड, मटर मतलब बुदबुदाना, ही मटर्ड, वह बुदबुदाया। ही स्पॉटेड आ बेयरफुट बॉय, और स्पॉट का मतलब होता है किसी को ढूंढ लेना, किसी को पा लेना, कोई चीज़ का मिल जाना। तो क्या मतलब हुआ, ही स्पॉटेड आ बेयरफुट, और बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। ही स्पॉटेड आ बेयरफुट बॉय मतलब उसे एक नंगे पैर एक लड़का मिला।
प्लेइंग अ फ्लूट, प्लेइंग ए फ्लूट मतलब बांसुरी बजाते हुए। द बॉय सॉ रंजी टू, और टू मतलब भी, तो क्या मतलब हुआ द बॉय सॉ रंजी टू, लड़के ने रंजी को भी देखा। एंड लुक्ड एट रंजीज फिशिंग रॉड, और उसने जो रंजी की जो फिशिंग रॉड थी, मछली पकड़ने वाली रॉड, डंडी जो थी, उसको देखा। रंजी लुक्ड एट हिज फ्लूट, और जो रंजी था उसने उसकी बांसुरी को देखा। और दोस्तों फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, रंजी लुक्ड एट हिज फ्लूट, रंजी ने उसकी बांसुरी को देखा। लेट्स एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब बदलना, लेट्स एक्सचेंज, आओ हम बदल लें, एक्सचेंज करें। ही सेड, उसने कहा, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, तो उसने क्या कहा, लेट्स एक्सचेंज मतलब आओ इस हम एक्सचेंज करें, एक दूसरे से सामान बदलें। ही सेड, उसने कहा, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। चलिए आगे देखिए। द एक्सचेंज वॉज मेड एंड रंजी लेफ्ट विद द फ्लूट ब्लोइंग इट, क्या मतलब हुआ, द एक्सचेंज वॉज मेड। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा पास्ट से पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब किसी वाक्य में वॉज या वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, द एक्सचेंज वॉज मेड, जो एक्सचेंज था मतलब ये जो सामान बदलने की प्रक्रिया थी उसको किया गया। एंड रंजी लेफ्ट, और जो रंजी था वो चला गया, लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट मतलब निकलना, चले जाना। एंड रंजी लेफ्ट, और जो रंजी था वो वहाँ से चला गया। विद द फ्लूट, बांसुरी के साथ, ब्लोइंग इट, उसको बजाते हुए। आई कैन प्ले बेटर देन दैट सैड अ बॉय, क्या मतलब हुआ, आई कैन प्ले बेटर देन दैट सैड ए बॉय, मतलब मैं इससे आई कैन प्ले बेटर देन दैट मतलब मैं इससे अच्छा बजा सकता हूँ। सैड ए बॉय, एक लड़के ने कहा। होल्डिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैंस, होल्डिंग मतलब पकड़ते हुए, सेवरल कई, खाली मतलब कई खाली जो मिल्क की जो कैन थी, जो मतलब दूध की जो कैन थी, उनको पकड़ते हुए उसने कहा कि मैं इससे अच्छा बजा सकता हूँ। ऑन द वे मतलब रास्ते पर। यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, तो उसने क्या कहा, यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, आप इसे ले सकते हो 1 रुपये में। ऑफर्ड रंजी, रंजी ने पेशकश की। ऑफर का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ पेशकश करना, तो क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, आप इसे ले सकते हो 1 रुपये में। ऑफर्ड रंजी, रंजी ने इस चीज़ की पेशकश की। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर मतलब मेरे पास और पैसे नहीं हैं खर्च करने को। बट आई कैन गिव दिस नेकलेस, लेकिन मैं इस नेकलेस को, इस हार को दे सकता हूँ। इन एक्सचेंज, बदले में। चलिए आगे देखिए। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। एंड शोड रंजी अ नेकलेस, और उसने रंजी को दिखाया। अ नेकलेस मतलब एक गले का जो हार था वो उसने दिखाया। दे मेड द एक्सचेंज, और उन्होंने उस एक्सचेंज को किया, जो सामान बदलने की प्रक्रिया थी उसको किया। एंड द बॉय विद द मिल्क कैंस वेंट ऑफ विद द फ्लूट, और वो जो लड़का था, मिल्क कैंस मतलब उन दूध के जो कैंस के साथ, जो दूध के जो कैन के साथ जो लड़का था, वेंट ऑफ वो चला गया, विद द फ्लूट बांसुरी लेकर वो चला गया। चलिए आगे देखिए। रंजी वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट, क्या मतलब हुआ, दोस्तों इस वाक्य में वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया गया। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब किसी वाक्य में वाला था, वाली थी, वाले थे, आप ऐसा कोई वाक्य आता है तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, रंजी वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट, मतलब रंजी नेकलेस को, हार को अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रखने वाला था। वैन ही नोटिस्ड कोकी, और नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। वैन ही नोटिस्ड कोकी, जब उसने कोकी को देखा, ध्यान दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, रंजी वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट वैन ही नोटिस्ड कोकी, मतलब रंजी अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में उस नेकलेस को, हार को रखने वाला था जब उसने कोकी को देखा। नोटिस किया मतलब देखा। हिज फ्रेंड स्टेयरिंग एट इट, और जो उसकी दोस्त थी स्टेयरिंग इट, वो उसको घूर रही थी। स्टेयरिंग एट इट मतलब वो उसको घूर रही थी, किसे, नेकलेस को। इट्स प्रेटी मतलब ये सुंदर है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। यू कैन हैव दिस नेकलेस फॉर ए रुपी, क्या कहा उसने, यू कैन हैव दिस नेकलेस, आप इस हार को ले सकते हो, फॉर ए रुपी 1 रुपये में। ही सेड टू हर, उसने उसे कहा। चलिए आगे देखिए। कोकी वॉन्टेड द नेकलेस बैडली, क्या मतलब हुआ,
बैडली का मतलब है बहुत ज़्यादा किसी बुरी तरीके से, तो क्या मतलब हुआ, कोकी वांटेड द नेकलेस बैडली, जो कोकी बहुत बुरी तरीके से इस नेकलेस को, इस हार को चाहती थी। शी गेव आ शाइनिंग रुपी कॉइन टू रंजी, और उसने एक चमकता हुआ जो एक सिक्का था 1 रुपये का, शी गेव है शाइनिंग रुपी कॉइन, मतलब उसने 1 रुपये का जो एक चमकता हुआ सिक्का था वो दे दिया रंजी को। शी गेव है शाइनिंग रुपी कॉइन टू रंजी हु हैंडेड हर द नेकलेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है, ये जो हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैंडेड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ थमा देना, और ये सेकंड फॉर्म है। हु हैंडेड हर द नेकलेस, जिसने उसे जो नेकलेस था वो थमा दिया, मतलब जिसने उसे वो हार थमा दिया। चलिए आगे देखिए। रंजी देन रैन टू द जमुना स्वीट शॉप, फिर जो, और ये रन की सेकंड फॉर्म है, रंजी देन रैन, फिर जो रंजी था वो भागा टू द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप की तरफ भागा, मिठाई की दुकान पर भागा। एंड टॉस्ड द कॉइन, टॉस का मतलब उछालना, एंड टॉस द कॉइन, उसने सिक्के को उछाला ऑन टू द काउंटर, काउंटर के ऊपर। जलेबीज फॉर ए रुपी, क्या कहा उसने कि जलेबी फॉर ए रुपी, 1 रुपये में जलेबी। ही सेड, उसने कहा। द स्वीट सेलर पिक्ड अप द कॉइन, और ये जो स्वीट सेलर था मतलब जो मिठाई का जो बेचने वाला था, मिठाई विक्रेता था, पिक्ड अप द कॉइन, उसने सिक्के को उठाया। स्टडीड इट केयरफुली, और उसने उसको मतलब उसका स्टडी किया, स्टडी का मतलब उसने उसको बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से उसकी जांच की। इट केयरफुली, स्टडीड इट केयरफुली, उसको बड़े ध्यान से उसने परखा। फिल्ड अ पेपर बैग, और उसने एक पेपर बैग को, मतलब एक कागज़ के बैग को भर दिया विद हॉट जलेबीज, गर्म जलेबियों से। एंड हैंडेड दैम टू हिम, और उनको उसे पकड़ा दिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है। वॉट इज़ वेस्ट फॉर यू कैन बी ऑफ यूज़ टू अनदर, क्या मतलब हुआ कि जो वॉट इज़ वेस्ट फॉर यू, मतलब जो चीज़ आपके लिए वेस्ट है, व्यर्थ है, कैन बी ऑफ यूज़ टू अनदर, वो दूसरे के लिए इस्तेमाल के लायक हो सकती है। तो दोस्तों ये एक आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और कहानी के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।